आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 का 10th क्लास बायोलॉजी का। ठीक है, आज हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हमने बताया था कि हमारे लिए लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसके अंदर हमने डाइजेस्टिव बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया था कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो आज हमें क्या देखना है, हमें देखना है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए पहले थोड़ा बेसिक तैयार होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम डाइजेशन करेंगे कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किस किस टाइप का खाना किस किस तरीके से, उसकी नॉलेज पहले हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन लेता कैसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन हमें एक ऐसे फूड से मिलता है के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो। ठीक है, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, ये चीज़ें। ठीक है, तो वो होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, उसी की वजह से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी खा लिया और उससे नहीं। फूड क्या है, फूड वो चीज़ है हमारे लिए, मतलब ऐसी चीज़ को हम इनटेक करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विटामिन मिनरल्स, ठीक है, हम जो हमें एनर्जी दे, ऐसे टाइप के उसके अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हमें पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, हमने पहले की स्लाइड्स में ये भी पढ़ा था कि यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब एक बात बताओ, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए थे। क्या एक सिंगल सेल के लिए ये पॉसिबल है कि वो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को डाइजेस्ट कर सके? ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है ना, सारे वो एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। एक्सक्रीशन भी वही कर रही है, डाइजेशन भी वही कर रही है, सर्कुलेशन भी वही कर रही है, सारी चीज़ें वही कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कुत्ता है वो भी सेम टाइप का खाना खाता है, इंसान है वो भी सेम टाइप का खाना खाता है, या पक्षी है वो भी सेम टाइप का खाना खाता है, एक छोटे से छोटा बैक्टीरिया वो भी सेम टाइप का खाना खाता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से वो अपना अपना न्यूट्रिशन को चूज करते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में कैसा होगा, देखो। पहला है ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, बताया था मैंने, बायोलॉजी में जितनी भी चीज़ें होंगी वो अपने आप को खुद डिफाइन करेंगी। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक क्या होती है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मतलब, और ट्रॉपिक का मतलब फॉर्मेशन। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करें उनको बोलेंगे हम ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल लेके, तो उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में कौन कौन आते थे, ऑटोट्रोप्स में आते थे हमारे एल्गी, एल्गी आते, और इन प्लांट, इन प्लांट्स आते हैं, और कुछ एक बैक्टीरिया भी आते हैं। एक बैक्टीरिया भी आते हैं, एक बैक्टीरिया है, कुछ एक एल्गी। ठीक है, और कुछ एक ग्रीन प्लांट्स हैं जो हमारे अंदर जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑटोट्रोप्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसका हमने लास्ट लेक्चर अभी प्रोसेस खत्म करी है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जिसको नहीं बताओ वो अपना लास्ट स्लाइड देख लेना। ठीक है, ये था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तरीके का तो भाई पता चल गया, हाँ, कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होगा, जो अपना खाना एनवायरमेंट से कैसे लेते हैं, एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अच्छा, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का वो टाइप है इसके द्वारा कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए दूसरे प्लांट्स पे या उनके प्रोडक्ट पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे या उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो अपना खाना क्या नहीं कर सकते, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे हेट्रोट्रोप्स। और उनका जो हेट्रोट्रोप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलेंगे हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रोप्स में कौन कौन आ गए, हेट्रोट्रोप्स में ह्यूमन आ गए, ठीक है, ह्यूमन आ गए, दूसरे कौन से आ गए, डॉग आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए ना। तो ये हो जाएंगे हमारे
हेटरोट्रोप्स। अब देखो ऑटोट्रोप तो एक ही टाइप के होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उससे वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। हेटरोट्रोप्स अब अलग अलग टाइप के हो गए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स से वो अपना खाना लेते हैं। अब वो किस तरीके से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से या फिर एनिमल से, उसके बेसिस पे हमने हेटरोट्रोप्स को डिवाइड किया। ठीक है, हेटरोट्रोप्स मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। अब वो हैं किस किस टाइप के, तो एक तो है होलोजोइक। होलोजोइक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी सॉलिड फूड को, सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल को हम अपने अंदर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, अपने डाइजेस्ट करते हैं। मतलब क्या क्या सॉलिड फूड पार्टिकल लिया, इसका मतलब हमने इन्वायरमेंट से लिया है, खुद प्रिपेयर नहीं किया, अपने अंदर क्या किया है, सिर्फ उसका डाइजेशन किया है। ठीक है, फूड प्रिपेयर हमें बाहर से हुआ हुआ है, मिल रहा है। ठीक है? तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था क्या, यही तो था कि हम इन्वायरमेंट से अपना फूड ले रहे थे, ठीक है, खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, उसी को हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला। अब वो ले किस तरीके से रहे हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम किसी सॉलिड फूड पार्टिकल को ले रहे हैं और उसको अपने अंदर क्या कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक अच्छा एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, इसकी प्रोसेस हम अच्छे से अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, अमीबा क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करता है। दूसरा है पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं करता, ठीक है, और वो दूसरे के ऊपर रह करके, ठीक है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन को सक करता है। नहीं समझ में, देखो पैरासाइट का मतलब होता है एक तरीके से मान लो ये कोई जीव, उसके ऊपर अगर कोई दूसरा रहता है और वो उसके अंदर से न्यूट्रिशन सक करता है उसके साथ में रह के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या एग्जांपल हो जाएगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो जाएगा फंगी। ठीक है, फंगी क्या करती है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करती है। और एक तरीके से जैसे कि ह्यूमंस में होता है, अगर कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके पेट में जो बच्चा होता है वो भी एक तरीके से पैरासाइट का काम करता है। वो पैरासाइट का काम कैसे करता है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, वो उसकी मदर से ले रहा है। ठीक है, तो उसकी मदर की बॉडी से सीधा सक करके ले रहा है, तो हम क्या बोल देंगे उसको, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ले रहा है। तो एक तरीके से जो बच्चा माँ के पेट में होता है वो भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, तीसरा होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये तो क्या थे, ये दो टाइप के जो न्यूट्रिशन थे, एक में तो दूसरा क्या कर रहा था, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उसके अंदर से न्यूट्रिशन सक कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो जिए चाहे मरे, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसके अंदर से जितना हो सकेगा न्यूट्रिशन को, जितना उसको ज़रूरत है उतनी सक करेगा। ठीक है, होलोजोइक के अंदर क्या था, कोई भी सॉलिड फूड पार्टिकल हम अपने अंदर ले रहे थे, ठीक है, जैसे कि अमीबा लेता है, ठीक है, तो वो अमीबा क्या करेगा, सॉलिड फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेगा और उसको अपनी सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज की में जो भी होती है उसमें कन्वर्ट कर लेगा। तीसरी थी सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कोई भी डेड डिकेइंग मैटर होता है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गली सड़ी सब्जियां हैं या फिर कोई भी डेड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको जो यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, तो उसमें कौन आ गया, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया। सेप्रोफाइट्स में कौन आ जाएंगे, सेप्रोफाइटिक में जैसे कि क्रो हो गया, ठीक है, ये भी क्या करता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स को ऐसे डेड डिकेइंग मैटर को भी खा जाता है, तो इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर हम सॉलिड फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये था हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक, अब हम भी तो क्या करते हैं, बाहर से एज ए सॉलिड फूड मटेरियल लेते हैं और अपने अंदर जाके उसका डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी कितनी कैटेगरीज आ जाएंगी, 4 कैटेगरीज आ जाएंगी। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पहला है हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स का यूज होता है प्लांट के लिए,
ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन, जो अपना खाना सिर्फ और सिर्फ किससे लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स से लेते हैं, प्लांट्स के अलावा और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, एनिमल्स को नहीं खाएंगे। ठीक है, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट से लेंगे या उनके प्रोडक्ट से लेंगे। ठीक है, इनके प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, प्लांट तो जैसे कि पूरा पूरा प्लांट खा लिया, ठीक है, या फिर प्लांट के प्रोडक्ट जैसे कि उसकी किसी की रूट्स होती हैं, ठीक है, किसी की स्टेम होती है खाने के लायक, ठीक है, जैसे कि गाजर है, मूली है, ये चीज़ें होगी, और किसी के फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो जो प्योरली सिर्फ प्लांट को या फिर उनके प्रोडक्ट को एंड देयर प्रोडक्ट, जो प्लांट और उनके प्रोडक्ट्स को सिर्फ यूज करें अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको बोलेंगे हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो कि फ्लैश खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किससे लेते हैं, जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिंदा ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। कार्निवोर्स का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, कार्निवोर्स का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि लायन। लायन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों का क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, ये कभी भी क्या करेंगे, प्लांट या उसके प्रोडक्ट को कभी भी नहीं खाएंगे। शेर को कभी घास खाते देख नहीं सुना ना कभी, क्या देखा तो किसी ने नहीं होगा, देखते तो तुम ही नहीं रहते यहाँ पे बताने के लिए, है ना। तो कार्निवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना किससे खाने के रूप में क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मांस को लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। ठीक है, ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, ओमनी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, ओमनी का मतलब बोथ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को भी खा लेते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को भी खा लेते हैं, और अगर उनको बाई चांस कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं जिनको वो खा सकते हैं, अपने से छोटे साइज़ के हो गए या बड़े साइज़ के हो गए, तो उनका फ्लैश भी खा लेते हैं, वो होते हैं ओमनिवोर्स। जैसे कि डॉग, ठीक है, कुत्ते को रोटी डालोगे तो भी खा जाएगा, और कुत्ते को बिल्ली मिल गई तो भी खा। ठीक है, तो बिल्ली मिल गई, वो किस में आ गई, कार्निवर्स में। ठीक है, कार्निवर्स की प्रॉपर्टी होगी क्योंकि उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाया, उसका मांस खाया है। और हर्बीवर्स में क्या हो गया, उसको रोटी खिलाई है, तो उसके अंदर वो ग्रेन्स हो गए। ग्रेन्स क्या है, एक तरीके से प्लांट का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका फ्रूट सा हो गया। ठीक है, तो ये होंगे ओमनिवर्स में। ओमनिवर्स का एग्जांपल हो गया अच्छा सा डॉग। ठीक है, डॉग क्या करता है, वो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, वो हर्बीवर्स की तरह प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट का भी यूज करता है, और ओमनिवर्स की तरह फ्लैश भी खाता है। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, स्क्वेंजर्स एक तरीके से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ही, ठीक है, या फिर जो जैसे कि स्क्वेंजर्स का किसका एग्जांपल दूं, जैसे कि ये नहीं देखें के अंदर, स्क्वेंजर्स के अंदर मोस्टली बर्ड्स आते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी कैसे, जो अपने से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रो हो गया, ठीक है, क्रो भी स्क्वेंजर्स में आ जाएगा। ठीक है, क्रो क्या करेगा, अपने से जो छोटे चिड़िया होगी या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म उसको मिल गया, ठीक है, उसको वो खा लेता है, अपना न्यूट्रिशन वहाँ से। ठीक है, तो वो हो गया स्क्वेंजर्स के अंदर। ये हमने देख लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिशन की बात हुई है, ये पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है, हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए यूज हुई है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट भी आ गए और एनिमल्स भी। पहली क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हुई, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और से लेते हैं उसके। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हमने ऑटोट्रोपिक बोल दिया, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल दिया, और जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उस न्यूट्रिशन को हमने हेट्रोट्रोपिक बोल दिया। ठीक है, अब हेट्रोट्रोपिक भी जो दूसरों से खाना लेते हैं वो किस किस तरीके से लेते हैं, या तो वो एज ए सॉलिड फूड मटेरियल किसी को ईटअप करेंगे, ठीक है, और उसको अपनी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या फिर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिशन सकते, ठीक है, या फिर वो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 4 तरीके के थे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, स्क्वेंजर्स। हर्बीवोर में वो थे जो सिर्फ प्लांट और उनके प्रोडक्ट्स को खा रहे थे, कार्निवोर्स में जो सिर्फ मांस मिट्टी को खा रहे थे, और ओमनिवोर्स में जो प्लांट के प्रोडक्ट को भी और साथ के साथ मांस को भी दोनों को खा रहे थे, वो ओमनिवोर्स में आ गए थे। और स्क्वेंजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसको खा रहे थे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे थे। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीबा किस तरीके से अपना फूड न्यूट्रिशन लेता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।